कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि दैवी गुणों को अपनाकर मनुष्य ईश्वर से निकटता प्राप्त करता है, जबकि आसुरी प्रवृत्तियों से वो दुख और अज्ञानता में फंसता है। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, 17वें अध्याय को समझने से पहले आपसे एक निवेदन है, कृपया इस भगवद गीता के संदेश को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगर आप कान्हा क्वाइट 3 चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप सभी अध्यायों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना ना भूलें। अब 17वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को 3 प्रकार की श्रद्धा के बारे में बताएंगे, जो सात्विक, राजसिक और गुणों के अनुसार होती है। वे समझाएंगे कि व्यक्ति की श्रद्धा का प्रकार उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है और उसी के अनुसार उसका जीवन और कर्म भी प्रभावित होते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण भोजन, तप, दान और यज्ञ के प्रकार भी स्पष्ट करेंगे, जिससे अर्जुन को ये समझ में आएगा कि कौन से कार्य श्रेष्ठ हैं और किस प्रकार की साधना मोक्ष की ओर ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग, शुरू। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे श्रद्धा के 3 भेदों के बारे में बताता हूँ। हर व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा होती है, जो उसके स्वभाव और गुणों पर निर्भर करती है। ये श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अर्जुन, हे कृष्ण, मुझे इन तीनों प्रकार की। श्री कृष्ण, हे पार्थ, सात्विक श्रद्धा से युक्त व्यक्ति शांत, संयमी और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति पवित्र स्थानों में यज्ञ और तप का पालन करते हैं और उनका भोजन, आचरण और ध्यान भी सात्विक होता है। अर्जुन, हे प्रभु, राजसिक श्रद्धा के बारे में बताइए, किस प्रकार के लोग इसमें संलग्न होते हैं? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, राजसिक श्रद्धा वाले लोग अपने स्वार्थ और इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। वे कर्म करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल भौतिक लाभ प्राप्त करना होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अधिकता, दौलत और यश के प्रति आकर्षित होते हैं और इनके लिए यज्ञ और तप करते हैं। उनका मन अस्थिर होता है और वे संतोष को नहीं प्राप्त कर पाते। अर्जुन, भगवान और तामसिक श्रद्धा क्या है? इसका क्या प्रभाव होता है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तामसिक श्रद्धा से युक्त व्यक्ति अज्ञानता और भ्रम में रहता है। वो अपने कार्यों में अनुचित और अनैतिक तरीकों का उपयोग करता है। तामसिक व्यक्ति अपनी श्रद्धा का पालन अज्ञानता, क्रूरता और कष्ट के मार्ग पर करते हैं। उनका ध्यान सत्य और धर्म से दूर रहता है और ऐसे व्यक्ति अक्सर आलस्य और हिंसा में संलग्न रहते हैं। अर्जुन, हे माधव, भोजन, तप और यज्ञ के प्रकार भी इसी तरह से भिन्न होते हैं? श्री कृष्ण, हाँ हे पार्थ, सात्विक भोजन वो होता है जो आयु, बल और स्वास्थ्य को बढ़ाता है। राजसिक भोजन तीखा, खट्टा और अत्यधिक मसालेदार होता है, जो तृष्णा और कामना को बढ़ाता है। और तामसिक भोजन बासी, सड़ा गला और अनुचित होता है, जो शरीर और मन में जड़ता उत्पन्न करता है। इसी तरह तप और यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक तप और यज्ञ अहंकार से रहित पवित्र उद्देश्य से होते हैं। राजसिक तप और यज्ञ में प्रतिष्ठा और यश की लालसा होती है। तामसिक तप और यज्ञ अज्ञानता, हिंसा और दुखदायी तरीके से किए जाते हैं। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, कृपा करके मुझे ये समझाएं कि श्रद्धा के इन तीनों प्रकारों का क्या परिणाम होता है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति अंततः मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। राजसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति संसार में ही फंस जाते हैं। उनके कर्म उन्हें बांधते हैं। तामसिक श्रद्धा वाले लोग पतन के मार्ग पर जाते हैं और दुख और अज्ञानता में रह जाते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुझे सात्विक श्रद्धा का मार्ग अपनाना चाहिए और अपने जीवन में संयम और शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। अर्जुन, हे प्रभु, मैं आपके इस उपदेश को अपनाने के लिए दृढ़ हूँ। आपकी कृपा से मैं सात्विक श्रद्धा के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा और मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, ये ज्ञान बहुत ही गोपनीय और महत्वपूर्ण है। इसे समझकर और इसका पालन कर तू स्वयं को संसार के दुखों से मुक्त कर सकता है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच अभी क्या संवाद हो रहा है? श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं? संजय, हे महाराज, श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा, तप, यज्ञ और जीवन के गुणों के विषय में बता रहे हैं। यह अध्याय श्रद्धा के 3 रूपों सात्विक, राजसिक और तामसिक का विस्तार से वर्णन करता है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों पर निर्भर करती है। धृतराष्ट्र, संजय,
ये श्रद्धा की भेद क्यों बताए जा रहे हैं? इससे अर्जुन को क्या लाभ होगा? संजय: हे महाराज, श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि श्रद्धा के प्रकार व्यक्ति के आचरण और जीवन में विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाते हैं। सात्विक श्रद्धा से व्यक्ति शांति और ज्ञान प्राप्त करता है, राजसिक श्रद्धा से वो सांसारिक इच्छाओं में बंधता है और तामसिक श्रद्धा व्यक्ति को अज्ञान और अंधकार की ओर ले जाती है। इससे अर्जुन को यह समझने में सहायता मिलेगी कि उसे किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। धृतराष्ट्र: क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन को यज्ञ और तप के विषय में भी बताया? संजय: हाँ महाराज, श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि यज्ञ और तप भी 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक यज्ञ और तप पवित्रता और निष्काम से किए जाते हैं। राजसिक यज्ञ और तप में प्रतिष्ठा और यश की लालसा होती है, जबकि तामसिक यज्ञ और तप अनुचित तरीकों और अज्ञानता से प्रेरित होते हैं। धृतराष्ट्र: हे संजय, श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या है? वे इन सब का विवरण क्यों दे रहे हैं? संजय: महाराज, श्री कृष्ण का उद्देश्य अर्जुन को यह सिखाना है कि जीवन में किस प्रकार के गुण और श्रद्धा को अपनाकर वो सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ये ज्ञान अर्जुन के मन को शुद्ध और संतुलित करेगा और उसे धर्म और कर्म के सही मार्ग पर चलने में सहायता करेगा। श्री कृष्ण उसे सात्विक जीवन अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं ताकि वो अपने जीवन को पवित्र और संतुलित बना सके। धृतराष्ट्र: संजय, ये ज्ञान सुनकर अर्जुन पर क्या प्रभाव हो रहा है? संजय: हे महाराज, अर्जुन का मन शांत और संतुलित होता जा रहा है। उसके भीतर स्पष्टता आ रही है और वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगा है। श्री कृष्ण के उपदेश उसके मन के संदेहों को दूर कर रहे हैं और उसे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक बना रहे हैं। इस ज्ञान से अर्जुन को आत्मा और श्रद्धा का महत्व समझ आ रहा है और वो अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित हो रहा है। धृतराष्ट्र: संजय, इस उपदेश का अंततः परिणाम क्या होगा? क्या अर्जुन अपने संकल्प में दृढ़ हो पाएगा? संजय: हे महाराज, श्री कृष्ण के इस ज्ञान के कारण अर्जुन का संकल्प और भी दृढ़ हो जाएगा। जैसे जैसे वो श्री कृष्ण के उपदेशों को समझता है, वैसे वैसे उसके भीतर की आशंका समाप्त होती जा रही है। वो अपने धर्म को समझने लगा है और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तत्पर हो रहा है। धृतराष्ट्र: अच्छा संजय, इस ज्ञान से अर्जुन के अंतःकरण में कैसी जागृति हो रही है? संजय: हे महाराज, अर्जुन का अंतःकरण अब भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से परिपूर्ण हो रहा है। वो अपने जीवन को श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलाने का संकल्प ले चुका है। उसका हृदय ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण से भर चुका है और वो अपने कर्मों में ईश्वर को देख पा रहा है। धृतराष्ट्र: संजय, ये सब सुनकर मैं समझ सकता हूं कि अर्जुन अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हो रहा है। श्री कृष्ण के उपदेश का ये प्रभाव देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। संजय: हे महाराज, ये श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान ही है जो अर्जुन को शांति और संतुलन की ओर ले जा रहा है। यही ज्ञान मनुष्य के जीवन का परम मार्गदर्शक है, जो उसे सत्य और धर्म के पथ पर अग्रसर करता है। 17वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि जो लोग शास्त्रों के बताए मार्ग का अनुसरण नहीं करते लेकिन श्रद्धा रखते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होती है? श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक, जो व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करती है। सात्विक श्रद्धा व्यक्ति को ज्ञान और शांति की ओर ले जाती है, राजसिक उसे इच्छाओं और भोग में बांधती है और तामसिक श्रद्धा अज्ञान और अंधकार की ओर। श्री कृष्ण ने यज्ञ, तप और दान के भी 3 प्रकार बताए, जिससे अर्जुन को यह समझने में मदद मिली कि कर्म किस प्रकार शुद्ध या अशुद्ध हो सकते हैं और किससे आत्मा की उन्नति संभव है। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय समाप्त होता है। अब 18वें अध्याय और श्रीमद् भगवद गीता का आखिरी अध्याय में श्री कृष्ण समस्त ज्ञान को समाहित करते हुए अर्जुन को संन्यास और त्याग के विषय में बताएंगे। वे समझाएंगे कि सच्चा संन्यास क्या है और किस प्रकार के कर्म को त्यागना चाहिए। इसके अलावा कर्मों और गुणों का विस्तृत विवेचन करके श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन में संतुलन और निष्काम कर्म का महत्व समझाएंगे। इस अंतिम अध्याय में अर्जुन को उनके धर्म, कर्तव्य और भक्ति के पथ पर स्थिर रहने का अंतिम उपदेश मिलेगा, जो उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। शुरू। अर्जुन:
हे भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि सन्यास और त्याग में क्या अंतर है और कौन से कर्म त्यागने योग्य है और कौन से नहीं। श्री कृष्ण। अर्जुन, सन्यास का अर्थ है सभी कर्मों का त्याग करना, विशेष जो कर्म इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। त्याग का अर्थ है उन कर्मों को छोड़ना जिनके फल की इच्छा होती है। सन्यास और त्याग में बहुत अंतर है, क्योंकि सन्यास केवल कर्मों को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की इच्छाओं का भी त्याग करना है। 3 प्रकार के त्याग हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक त्याग में व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करता है। राजसिक त्याग में व्यक्ति कर्म के सुख दुख की चिंता करता है और तामसिक त्याग में व्यक्ति आलस्य और अज्ञानता के कारण अपने कर्तव्यों को त्यागता है। अर्जुन, हे प्रभु, कर्म का उद्देश्य क्या है और कौन से कर्म करना अनिवार्य है? श्री कृष्ण। हे अर्जुन, शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्मों को ही निभाना चाहिए। कर्म को करने में मनुष्य अपने जन्म के धर्म, स्वधर्म का पालन करता है। हर को अपने गुणों और स्वभाव के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक से प्रभावित होता है और इन गुणों के अनुसार ही उसके कार्य निर्धारित होते हैं। अर्जुन, हे भगवान, क्या मुझे युद्ध करना चाहिए और ये कैसे संभव होगा कि मैं इसमें संलग्न होते हुए भी शांत रह सकूं? श्री कृष्ण। हे अर्जुन, तुम्हारा धर्म क्षत्रिय का है और इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। यदि तुम निष्काम भाव से बिना किसी फल की इच्छा के युद्ध करते हो तो तुम कर्तव्य पालन में संलग्न रहकर भी बंधन में नहीं पड़ोगे। निष्काम कर्म ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। अर्जुन, हे भगवान, यदि मैं अपने मन और आत्मा को कर्तव्यों से परे कैसे ले जाऊं? श्री कृष्ण। जो व्यक्ति मन और आत्मा को अपने कर्तव्यों के साथ जोड़ता है और हर कर्म में मेरा स्मरण करता है, वो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए तुम्हारा मुझ में मन लगाकर सभी कर्तव्यों का पालन करना ही सर्वोच्च मार्ग है। अर्जुन, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर सका हूं। आपने मेरे संदेह दूर कर दिए हैं और अब मैं अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तत्पर हूं। धृतराष्ट्र। हे संजय, मुझे बताओ, इस आखिरी अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया? क्या अर्जुन के मन में उठ रहे सभी संदेह दूर हो गए? संजय। हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18वें अध्याय में संन्यास, कर्म और कर्तव्यों का अंतिम और गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि संन्यास का अर्थ केवल कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि उन कर्मों के प्रति आसक्ति का त्याग कर। धृतराष्ट्र। कर्म और संन्यास के विषय में श्री कृष्ण ने क्या विस्तार से कहा? संजय। भगवान ने कहा कि संन्यास का अर्थ सभी कर्मों का त्याग करना है, विशेषकर इच्छाओं से प्रेरित कर्मों का। उन्होंने अर्जुन को बताया कि 3 प्रकार के त्याग होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक त्याग में व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करता है। संजय। क्या अर्जुन ने संन्यास को अपनाने का निर्णय लिया? संजय। नहीं महाराज, श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट किया कि संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि उसके लिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि वो युद्ध से पीछे हटेगा तो ये अधर्म होगा और उसके लिए बंधनकारी बनेगा। धृतराष्ट्र। इस उपदेश से अर्जुन का मनोबल कैसे प्रभावित हुआ? संजय। भगवान के उपदेश ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का वास्तविक स्वरूप समझने में मदद की। उन्होंने अर्जुन को बताया कि वो निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाए, बिना किसी फल की चिंता किए। ऐसा करने से वो बंधन से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। अर्जुन का संदेह दूर हो गया और उसने युद्ध करने का निश्चय किया। धृतराष्ट्र। तो क्या श्री कृष्ण ने अंतिम शिक्षा भी दी? संजय। हाँ महाराज, अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा कि वो अपना मन और बुद्धि पूरी तरह से भगवान में अर्पित कर दे। जो व्यक्ति भगवान में समर्पित होता है उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। उन्होंने अर्जुन को ये भी कहा कि वो सभी धर्मों का त्याग कर केवल उनकी शरण में आए। इससे वो समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। धृतराष्ट्र। संजय। क्या तुमने कुछ और भी देखा? संजय।
हाँ महाराज, मैंने देखा कि अर्जुन के सभी संदेह समाप्त हो गए और उसने भगवान की शरण में आकर अपना कर्तव्य निभाने का निर्णय किया। उसने स्वयं को युद्ध के लिए तैयार कर लिया और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। धृतराष्ट्र, तो क्या ये युद्ध अब प्रारंभ होगा? संजय, हाँ महाराज, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद समाप्त हुआ। अर्जुन अब अपने सभी संदेहों को त्याग कर पूरी शक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गया है। इस प्रकार 18वें अध्याय का संवाद समाप्त होता है और अर्जुन अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ हो गया। धृतराष्ट्र और संजय का संवाद समाप्त होता है और इस अंतिम अध्याय में संजय भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों और अर्जुन की शिक्षा का सार बताते हैं। ये ज्ञान केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव के लिए था। श्री कृष्ण के उपदेश जीवन का मार्गदर्शन करते हैं और धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। तो दोस्तों, यदि ये श्रीमद् भगवद गीता के सारे 18 अध्याय आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल कान्हा क्वाइट ट्री को सब्सक्राइब करें और आपको ये अध्याय कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के पास अवश्य शेयर करें ताकि ये दिव्य ज्ञान सभी लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।